बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज पे बैठे किसान मोर्चे के आगू साहिबान, सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है। भावें सरकार नूं दिसदा भी है ते उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन का धुर है, इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला एक कहानी जिहड़ी मेरे नाल बीती, जिहड़ा इस अंदोलन का आधार बनिया वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई 100 सज्जन हाजिर सी। बहुते कंपनियां दे मालक या उन्हां दे सीईओ या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इहनूं किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिठी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं, वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का सीईओ उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिठी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हां, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहता भी सानू 5-5, 7-7 हजार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्हों आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हजार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, ਉਹਦਾ ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे तो सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल न दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दो, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वाली बदल जाती है। वो कहते बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने, तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हों की गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, उसकी भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जबंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहते हैं भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं यह फैसला किया है। मैनूं होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल लई, उहदी कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानूं हाजरी लवाउण लई सद्दिआ। मैनूं कही जे नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असीं बंदे हैं, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जो तू सुनेहा देना चाहना, मैं अपने भाईचारे को सुनेहा देना चाहना। थोड़े च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे, तुसीं 100 बंदा बैठो, मैनूं कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों को, अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहना, तुहाडी नीयत की है। उस तो बाद हुई मीटिंग, 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया। मैं कहा भी पंजाब का जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां, पर एक गल जिन्हें उन्होंने असर किया,
पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे आ, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असीं फेर भी उहदे औलाद नूं कहने आ जिमींदार दी औलाद है। जदों असीं धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे आ तां पहलां पुछदे आ मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदा अर्थ है कि असीं धरती नाल जुड़े हुए लोग आ, साडे कोलों तुसीं जमीन खोह नहीं सकदे। जे इहो जिहा गलत कदम चुक लिया तां याद रखियो, पंजाब और हरियाणे का हर जट जिहदे कोल 1 किला है, वह भी जिहदे कोल 10 किले है, वह भी मोढे ते गंडासा होएगा। तुसीं पंजाब ते हरियाणे नूं कंट्रोल नहीं कर सकोगे। इस गल दा उन्हां ते असर होया, 2 साल लंघ गए, पर जिस तरह मेरे सारे साथी कही जा रहे सी, WTO का दबाव सी, सरकार चुप चपीते काम करती रही। दूजे पासे मैं भी शक हो गया, चुप चपीते कागज पत्र इकट्ठे करता रहा। मेरे ध्यान च जिहड़ा कमीशन तुहाडे पार्लियामेंट दा है, उहदी एक रिपोर्ट हथ लग गई। उहदे विचों लिखदा है भाई सरकार नूं आ कणक झोने की खरीदो फरोख्त चों निकल जाना चाहिए। फिर 6 महीने बाद एक होर रिपोर्ट आई, उन्हें कहा 8.5% पंजाब च खर्चा देना पैंदा है टैक्सां दा, हरियाणे च 6.5% देना पैंदा है, होर बहुत खर्चे ने, सरकार का काम व्यापार करना नहीं होंदा। इस करके सरकार कणक झोने की खरीद विचों निकले, यह कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले किया जाए। एक चिट्ठी मेरे हाथ लग गई प्रधानमंत्री के दफ्तर की, सूबा सरकारों के मुख्य मंत्रियों को आई। वो चिट्ठी च लिखिया सी, पंजाब सरकार की पंजाब के मुख्य मंत्री को भी आई, उहदे च लिखिया सी जे असीं कणक झोना ना खरीदीए तो मार्केट जिन्ना घट पा के विके, सरकार वो पैसे अपने कोलों दे दे भावंतर स्कीम च, ते तुहाडी की राय है? पंजाब सरकार ने भावें वो रद्द कर दी, पर इस चिट्ठी दे नाल मैं चौंकिया। मैं कहा भी ये सीधी भज्जण वाली गल है। मैं सारे कागज इकट्ठे करके पिछले साल 17 फरवरी को सारिया सियासी पार्टियों के वड्डे लीडर इकट्ठे कर ले, किसान भवन च एक सैमीनार किया, सारे कहा वो कागज दिते, सारे फोटो कापियां करके उन्होंने कहा पहले इन्होंने पढ़ो, उसके बाद बोलो। मैं हर एक ते कोई ना कोई सवाल करता सी बोलने तो पहला। कांग्रेस की वारी आई, सुनील जाखड़ नूं मैं कहा, मैं कहा जाखड़ साहब दस्यो किन्ना क दबाव है केंद्र सरकार का, किन्ना क छेती भज्जण लगे हो कणक झोने की खरीद तो, किन्ना क छेती किसान नूं वेला करन लगे हो। उन्हें मेज ते हाथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगे मेरे वाल इशारा करके सारे पार्टियों के लीडरों को कहना है भाई आ बंदा आपां नूं हर 6 महीने बाद कदे किसान पार्लीमेंट, कदे कोई सैमीनार, इस नां ते इकट्ठे करके सवाल करता है। अज तक आपां इहदियां गल्लां दा जवाब थोथा थूथा जिहा दे के तुर जांदे सी, और असीं एक दूजे नूं सियासी गालां कड्ढी जांदे हां। आ जिहड़े अज इहने कागज दिते है, ये मंग करते असीं गंभीर होइए। उन्हें कहा जे अज भी गंभीर होके इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब नूं कोई बचा नहीं सकता। विचों अकाली दल तो भुंदड़ साहब वो बैठे कहते मैनू बेंडी लाओ, मैनू नहीं अज तक लभे बेंडी लगन लई, मैनू कहते बेंडी लाओ। सारी चर्चा हुई। 24 फरवरी को मैं चंडीगढ़ च एक रैली रख दी। सरकार नूं लग्या भी इन्ना छेती रैली रखी है कि घट होना है, मंजूरी दे दी। असी परेड ग्राउंड में चंडीगढ़ में सारा प्रबंध कर लिया। जदों पंजाब चों बसां भरियां होईयां लोकां दीयां किसानां दीयां जान लगियां, 9 बजे तक सरकार नूं यह अंदाजा हो गया भी यह हड़ रोकिया नहीं जाना। 9:30 बजे सरकार ने पाबंदी लाती। इसके बावजूद सारे चंडीगढ़ के आले दुआले 20 किलोमीटर तक सड़कां जाम हो गई। चंडीगढ़ मोहाली के चौक जाम हो गए। तुहाडे चों कई सज्जन गए होने ते बहुत सारे किसान 10 ਤੋਂ 15 किलोमीटर पैदल तुर के परेड ग्राउंड पहुंचे। वो पहला मौका सी जदों इस लड़ाई का बिगल बजिया।
उसके बाद 5 जून तो ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ की शक्ल च कानून आए, असी विरोध किया। एक तुहाडी सारिਆਂ की मंग हमेशा रही, बल्ले बल्ले किन्नियां जथेबंदियां ने ये इकट्ठे क्यों नहीं होंगे। मैं अपने इन्हां साथियों नाल गल कीती, चलो 100 मतभेद होणगे, हुण तां सब कुछ बर्बाद होण लग्या, आपां अज भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जे अज इकट्ठे ना होए, बर्बादी तो बाद इकट्ठे होयो ना होयो उहदा कोई लाभ नहीं। सारे ने मेरी गल मनी, बाकी एक दूजे की मनी, असी इकट्ठे हो गए, लड़ाई विड़ दी, असी रेलवे लाइनां ते बैठे, असी दिल्ली चले गए। अज मोर्चा दिल्ली च भखिया होया। ये मोर्चा तुसी पंजाब वाले जिन्हां ने मुड़ तोड़िया, बाद च हरियाणा आया, फिर यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोदी तुसी सी, तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे की मोड़ ही कट दी। तो तुहाडा एक सुभाव है। मैनू एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया, वो कहना मैं इन्होंने कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसदे ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो, ये जे किसी गल ते हट जाए ये पिछे नहीं मुड़दे हुंदे, कोई बेवकूफी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कही जाते ने, देखो जी इन्होंने गलतफहमी है, बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला किया। असी जो मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असी उन्होंने पूछा जी भला की कीता, सानू तो दस दो, असी तो यह भला मंगया नहीं सी, ते तुसी तुहानू की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दे, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहने जी असी एक देश एक मंडी बनाती, तुसी किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं इन्हें अपने पिंडे ते हटाया जोन तोड़ू मोर्चा, उन्होंने तो मूर्ख बना नहीं सकते। इत्थे सर अवतार सिंह हुंदे सी कौके तो, सबद्दी तो सर गुरचरण सिंह हुंदे सी चढ़ाई कर गए, हरभजन सिंह जंडी सी, असी सारे इकट्ठे सी। असी जोन तोड़ू मोर्चा लाया सी 1974 च, जिहदे च 1450 किसानों ने जेल यात्रा की। पंजाब के किसानों को इजाजत नहीं सी पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके अपनी फसल बेचने की। असी 5 किलो कणक सिर ते रख के हिमाचल वालों रोपड़ तो अगे असी जाते सी, साडे ते कणक की समगलिंग का केस बनता सी ते 40 दिन सानू उहदे च कैद हो जाती सी। कैद कट के आए, उन्हां दिनां विच जस्टिस कुलदीप सिंह इंग्लैंड तो पढ़ के आए, वकालत पढ़ के आए, असी इन्होंने वकील करके हाई कोर्ट च एक रिट पाती। उस रिट का फैसला अक्तूबर 1976 च साडे हक च आ गया। हाई कोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होके पैदा करता है, उन्होंने किसी को अधिकार नहीं उन्होंने रोकण का। वो अपनी फसल जदों चाहे, जिथे चाहे, जिन्नी चाहे, किते भी सारे देश च जाके बेच सकता है। इन्हू तुसी स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। जोन टुट गए। 1977 जनता पार्टी की सरकार आई, इतों साथ जगदेव सिंह तलवंडी मैंबर पार्लीमेंट सी। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानू बधाइयां दे जाओ, यूनियन वाले तुहानू बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब ने पूछा भी सानू दस्यो किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकते। कोई कानून नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हाँ, ये जरूर कीता है भी आह मंडी तबाह हो जाए। जिहड़ा दुनिया का बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे च, ये टुट जाए तो इत्थे कॉरपोरेट हाउसिस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लें और लोगों को लुटन हौली हौली अमरीका वांग सारिया जमीनां उन्होंने हथ च आ जाण। मैं मंत्रियों को सवाल किया भाई दुनिया का फेल होया मॉडल तुसी साडे ते लागू क्यों कर दो? अमरीका विच वड्डियां कंपनियां को 80% जमीन चली गई, 20% आम किसानों को है। तो वही मॉडल जिहड़ा उत्थे फेल हो गया, उत्थे वालमार्ट ने की स्वार्थ किसानों का बुरी तरह फेल रहा मॉडल है, साडे ते लागू ना करो। फिर गल आ गई जी कानून तुहानू समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहते हैं, उन्होंने मंत्री कहते हैं जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर लो।
साड़ी 4 बंदों की ड्यूटी लगी। इतने संधू साहब मेरे नाल बैठे ने भी तुसीं केस पेश करना है। सब तो पहला मैं बोलता सी, भरावो 3 बार सारे कानूनों के एक सैक्शन से पूरी बहस की और बहस करते सी। जब हर एक सैक्शन च नुक्स करते सी, मंत्री लिख लेंगे सी, हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सैक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे सारी नुक्स ने, जो अज मोदी कहता काला की है, जो सारे कानून च काला ही काला है, फिर इन्हूं रखण दी की लोड़ है? केंद्र है कानून, इन्हूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र का बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहता है, राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो, अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो, यह बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप किए हैं तो इको बारी गंगा ना लो, सारे वापस ले लो। इन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते हैं ये काला की है, सानू दस दो। एक दाना काला दाल का, एक दाना काला है। और जिहड़ी नीयत है वो तुहाडी जमीन ते अख है। मैं पूछा एक मीटिंग च भी मैनू ये दस्यो, जे इत्थे दे किसानां नूं विहले करने, इन्हां दे नाल खेत मजदूर ने 86% आबादी अपनी रोटी खेती चों कमाउंदी है। कोई 90-95 करोड़ लोग ने जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसीं ये सारा मॉडल बदल दोगे, वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब जी नूं तुसीं बहुत अग्गा वधू स्टेट कहंदे हो। उस स्टेट विच किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने। तो जिन्होंने लोगों के 10वीं जमात पास नहीं हुई, उन्होंने सरकार दियां घुलतरां किवें समझणगे? इन्हां लोगों को कोई स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, अनपढ़ ने, अध पढ़े ने। तुसीं जमीनां लै लोगे, एडी वड्डी पद्धर ते जिहड़े लोग बेरोजगार होणगे, उन्हां नूं रोजगार कित्थों दोगे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं सरकार को। हर कानून ते एक क्लॉज से 3 बारी बहस कर ली। 3 बारी बहस करने तो बाद जब नहीं बोले, तुसीं पढ़िया हुआ प्रेस, असी सारे अक गए बहस कर करके 4-4, 5-5 घंटे दी मीटिंगों में असी सारे ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्होंने मूहरे करतियां। सानू दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। असी 1 घंटा चुप करके मौन धार के प्रोटेस्ट वजों यस और नो दियां तख्तियां लेके बैठे रहे। मंत्रियों को कोई जवाब नहीं। सानू फेर दे रहे भी कोई बोलू, कोई बोले ना। मीटिंग बर्खास्त हो गई। 11 मीटिंगां बराबर हुई हैं, कोई इन्हां को जवाब नहीं। ये मनते ने कि साडे कोल बन गए कानून, गल साडा किसी तरह खैड़ा चलो, रिपील शब्द ना वरतो। या तो सानू एक मीटिंग कहते रिपील का बदल कोई शब्द दस दो, असीं क्या दस दिंदे हां, वो भी दस दिंदे, पर सानू ये दसो तुसीं कानून बनाए क्यों? ये तो पहले वकील साहब बोल रहे थे, सेखो साहब, मीटिंग च असीं पुछया भी साडे देश का एक संविधान है, संविधान की 7th शेड्यूल में 3 लिस्टां ने। एक लिस्ट में वो कानून ने, वो सारे कानून ने जिहड़े सूबे की सरकार बना सकती है। एक लिस्ट में वो कानून ने जिहड़ी सेंटर बना सकती है। एक लिस्ट ऐसी है जिथे सेंटर ते स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सूबे की लिस्ट में 13 नंबर से 12 नंबर से यह लिखा कि खेती राज्यों का विषय है। अकाली वध अधिकारों की गल करते सी, तो विचाले छड्ड गए, पर असीं फड़ लिया है कि यह तो वध अधिकारों का विषय तुसीं दखल नहीं दे सकते।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग 18 नंबर पे दर्ज है, ये भी राज्यों का विषय। तुसीं इहदे च क्यों दखल दिता? कहते जी 33 नंबर एंट्री है जिहड़ी सांझी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट दे विच, ਉਹਦੇ मुताबिक असीं ये कानून बनाए। मैं कहा जी मैनूं एक दस्सो, ਇਹ किसानों वास्ते तो बने नहीं, तुसीं कानून का नाम ट्रेड वास्ते लिखा, ट्रेड वास्ते व्यापार वास्ते कानून बनाए ने, किसानों लिए कानून नहीं बनाए। ये लिखा है फूड स्टफ, तुसीं फूड स्टफ वास्ते कानून बना सकते हो। असीं फूड स्टफ तो पैदा नहीं करते, असीं फूड ग्रेन पैदा करते हैं। असीं कणक पैदा करते हैं, सीधा आटा नहीं पैदा करते। आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असीं झोना पैदा करते हैं, सीधे चौल नहीं करते। झोना फूड ग्रेन है, चौल फूड स्टफ है। हर चीज जो असीं पैदा करते हैं वो फूड ग्रेन है। असीं तां मंडी च जाते हैं, व्यापार करने लई नहीं जाते, असीं मंडीकरण करने लई जाते हैं। मार्केटिंग ते एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सबजैक्ट है, तुसीं इहदे च दखल नहीं दे सकते। वो एक केस चक के बह गए, कहते जी आ देखो जी एक केस साडे हक च फैसला होया। मैं क्या अगली तरीक तो मैं 10 केस लेके आऊं जिन्हें च लिखा हो साडे हक च फैसला होया। क्यों गुमराह कर दो? मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया। मैं मंत्री जी ने कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यों का विषय आ मेरे कोल है। इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है, खेती मार्केटिंग राज्यों का विषय। मैं सत्ते पढ़ते, मैनूं दसो फिर उन्हें तुहाडा तुसीं इहदे च हत्थ क्यों पाया? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो। मैं जरा हुआ उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुद्धे मोर्चे का तुहाडा फैसला ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुर्की दे के करवाया। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाहर दिया, मैनू अज का प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो बड़ा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। एडो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी? एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस च तुसीं भी पढ़िया होवे, ਉਹਦੇ ਚ कहा गया भी साडे देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 58 वार झूठ बोलता है। मैं कहा उन्होंने मंत्रियों को सीधा सीधा भी जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता, ਤੁਹਾਡਾ भी फार्मूला यही है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो ताकि वो सच बन जाए। तुम झूठ को सच बनाना चाहते हो? बड़िया सीधिया सीधिया गल्लां होंदियां ने। और मैनूं अफसोस है, अब पार्लीमेंट में साडा प्रधानमंत्री बोलिया 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो प्रधानमंत्री देश का चेहरा होंदा है, दुनिया च उहदे एक एक शब्द ते विचार होंदा है। जो उहदे मूहों निकलदा है उहनूं लोक ते दुनिया घोखदी है। साडे प्रधानमंत्री ने सानूं गालां कढीआं, डिप्लोमैटिक गालां। साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा कहंदा सी, पहला कहंदे सी, मैं हैरान हां तुहाडे लई खुशी की गल दस, असीं 2-3 मीटिंगां जदों भजाए ना, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਲਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां खत्म करती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता। जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी। असीं उहनूं पुछिया, मध्य प्रदेश में हुणे एक स्कैंडल होया, एक कंपनी पता नहीं किन्ने करोड़ का माल किसानों को खरीद के तुर गई, वो लभदा ही नहीं।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ 1888 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 180-85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡਾ ਸਰਪਲਸ ਝੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਭਰਾਵੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा हिंदुस्तान के किसान
शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अधिकार है। सरकार ने उन्होंने उत्ते पानी दी बछावां क्यों मारियां, टीयर गैस क्यों छड्डी, भारत सरकार जवाब दे। दुनिया के पद्धर से यूनाइटेड नेशन तुहाडे इन्हां कानूनां ते चर्चा होई, अज तक एक नवा वर्तारा कभी नहीं देखा। अमरीका च कोई भी राष्ट्रपति नवा बनता है या साडे उत्ते बनता है, एक दूजे को बधाई देंदे ने। अमरीका च नवा राष्ट्रपति आया, अज तक मोदी जी ने टैलीफोन क्यों किया, उन्हें फतेह फतूही भी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उत्थे भी समझते हैं भी इन्हें गलत किया। उदा अमरीका लिए पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो मोदी जी ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ बेड़ा गर्क हो जाएगा, पर मोदी जी ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ONGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तेल के सैक्टर च रेलवे कम्यूनिकेशन डिफेंस केड़ा सैक्टर छड्डिया। आ जिहड़ा बजट पेश होया, चौकस हो जाओ। मेरे को 4 दिन पहला कोई केंद्र का एक अफसर आया, आके मेरे गोडी हथ लाया, मैनू कहंदा मैं तुहाडे दर्शन करन आया, तुसीं एडा वड्डा अंदोलन जी ने सारी दुनिया च गूंज पा दी, वो खड़ा किया है, पर नाल तुहानूं इह भी दस्सना है 3 महीने तो बाद समा नहीं है, देश हफड़ा दफड़ी फैल जानी है। पहली बारी बजट में प्रोविजन रखा गया 12 लाख करोड़ का सरकार कर्जा लेना चाहती है जनता को। जनता विच कर्जे के बोर्ड फ्लोट किए जाएंगे, अज तक इतिहास कदे नहीं हुआ। यह भी नवी गल हुई है, कोई 10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे च ने इस देश दीयां LIC वर्गियां, उन्होंने बेचने का प्रस्ताव बजट च आया। सारे बजट में समाज के किसी वर्ग को कोई राहत नहीं, ना मुलाजम नूं, ना किसान नूं, ना मजदूर नूं, ना किसी होर सैक्टर नूं। जे रियायत दी है तो कॉरपोरेट हाउसिस नूं कॉरपोरेट टैक्स च रियायत दी है। इहो जी स्थिति जे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में छूटां दित्तियां है, कहते जी इसका कोई स्टॉक चेक नहीं करूं, जे किते लोड़ पै जाए तो देखांगे पिछले 5 साल की एवरेज महंगाई जो 100% से वध हो जू, फिर असी उसका स्टॉक चेक करेंगे। पर यह भी ख्याल रखांगे भी किते ओदी जिहड़ी प्रोसैसिंग कैपेसिटी है इंडस्ट्री की उदों वो तो नहीं प्रभावित होती, वो तो वध तो नहीं है। यह भी ध्यान रखांगे भी जिन्हें स्टॉक करके रखे उसका कोई सौदा किया होवे वो तो नहीं प्रभावित होता। इसका मतलब सारा कानून कॉरपोरेट हाउसिंग को खुश करने लिए बनाया गया। इसलिए शुरू जो यह कानून बने, मैं ओपनली कहा सी ये कानून साडी सरकार ने नहीं बनाए, ये तो कानून कॉरपोरेट हाउसिस ने बनाए, किसी कॉरपोरेट हाउस के CEO ने बनाए, वो साडी सरकार ने तो मोहर लाई है। तो भरावो देश खूब बहुत धरातल वाल नीवे पद्धर जा रहा, समाज के हर वर्ग को बाहर निकलना पड़ेगा जो देश बचाना। तो भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे से इत्थे की आबादी को वंडना चाहती है। मैनू खुशी है इस अंदोलन में भाजपा का यह एजेंडा, हिंदुत्व का जात पात का एजेंडा एक गुठे लाता। मैनू इस गल की खुशी है। यह अंदोलन दुनिया का सब तो लंबा समा चलने वाला अंदोलन, यह अंदोलन जिहदे दुनिया के सब तो वध लोग शामिल होए हो, यह अंदोलन जिहड़ा दुनिया में सब तो वध शांतमई रहा हो, यह रिकॉर्ड करने वाला अंदोलन है। यह अंदोलन जन अंदोलन बन गया। समाज का हर वर्ग, मैं जो उत्थे देखता ट्राली में बैठे दो वो बंदे जिन्हों का पिंड च सिर वधमा वैर है, वो छड्ड के पार्टीबाजी दो जप्पी पा के एक ट्राली च बैठे ने।
बहुत कुछ सोच दिता। मैनू खुशी हुंदी है जदों मैं उत्थे स्टेज तो एड्रैस करके उतरदा अपने बच्चों नूं नौजवानों नूं। मैं इक्को गल कहना, मेरी गल तुसीं भी ध्यान नाल सुणिओ, जदों तक ये अंदोलन शांतमई रहेगा जित तुहाडी यकीनी है, कोई रोक नहीं सकता। जिदन इहदे विच हिंसा आ गई मोदी जित जाएगा, मोदी जित जाएगा। ये ध्यान करने। मैं अपने बच्चों नूं हर बारी ये कहना नौजवानों नूं भी नौजवानों तुहाडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुहानूं इत्थे दे पॉलिटिशियनां ने अज तक बहुत बदनाम किया है, कहते जी नशई ने। मैनूं खुशी है जदों दा अंदोलन शुरू होया किसी अखबार च कभी खबर नहीं आई भी एक मुंडा फलानी जगह नशे नाल मर गया, कोई खबर नहीं कदे आउंदी। कलंक ला दिता साडे मुंडियां ने। और मैं जदों उतरदा मैं देखदा वो डिसिपलिन विच रह के उत्थे झाड़ू फड़ के सफाई करते हैं। मैं देखदा वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मैं देखदा वो लंगरां विच सेवा करते हैं। इक्को गल है, जोश है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ होश बहुत जरूरी है। जोश से होश कायम रख के जदों तुसी लड़ोगे, शांतमई रह के लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुहानूं हराउण वाली जमी नहीं है। मैं गारंटी देना असीं सिद्ध कर चुके हैं ये तिन्ने कानून काले ने। असीं सिद्ध कर चुके हैं सरकार बेईमान है। इसलिए तुहानूं ये बेनती है, एक झटका सी सरकार ने दिता अंदोलन नूं, वो झटके के बाद तुसी फिर खड़े हो गए। अज फिर अपने जोबन ते है अंदोलन। सरकार जे लंबा टेस्ट लेना चाहती है साडा, असीं पिछे नहीं हटांगे। ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा। कोई ताकत नहीं दुनिया च जमीन नूं हराउण वाली। इसलिए मैं तुहानूं अगले प्रोग्राम की कुछ जानकारी दे दूं। 14 तारीख का वो दिन आ रहा है जदों साडे जवान ते किसान इस देश का निखड़वा अंग ने, जिन्हों ने इस देश को पालिया, जिन्हों ने इस देश को संभालिया। 14 तारीख को पुलवामा घटना का दिन है। असीं उस दिन सारे पिंडां विच, सारे शहरों में कैंडल मार्च करांगे, मोमबत्तियां नाल, मिसालां नाल मिसाल मार्च करांगे। 16 तारीख को सर छोटू राम का जन्म दिहाड़ा है। उस दिन असीं सारे देश में किसान और मजदूर का दिहाड़े वजों मनावांगे। 18 तारीख को सारे देश में 12 तो 4 बजे तक असीं रेलां रोकण का काम करांगे। मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है, इत्थों चलिओ। मेरे साथियों ने तुहानूं बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ होर कहा जा सकता है, पर एक गल समझ लो, ये अंदोलन तुहाडे बच्चों का, तुहाडे भविख दा है। इस अंदोलन नूं जिन्नी देर मर्जी चले, आपां ने अपने पसीने नाल, खून नाल सिंझना। मैं एक मीटिंग च कहा सी मंत्रियों नूं, उदों 70 किसान शहीद होए सी। मैं कहा 70 किसान शहीद हो चुके, तुसीं किन्निआं दा खून पीना चाहुंदे हो? उन्होंने कोई तुहाडे नाल हमदर्दी नहीं। यही वजह है, उन्होंने एक एमपी ने तुसीं पढ़ लिया होना, 3-4 दिन एक चिट्ठी लिखी, उन्हें कहा तुहानूं ताकत का नशा तुहाडे सिर नूं चढ़ गया। भाजपा के एक मंत्री एमपी ने लिखा तुहानूं ताकत का नशा चढ़ गया। इसलिए भरावो तुसीं जिहड़े एक दिन के नोटिस से इत्थे एडी वड्डी गिनती चाहे हो, जदों इस तरह का इकट्ठ होता है, असीं तुहानूं देखदे हां, साडा हौसला ही नहीं वधदा। साडा एक साडे शरीर का एक कण तुहाडा करजा ही हो जाता है। कित्थे तुहाडा करजा मोड़ांगे जिन्ना तुसीं प्यार ते सत्कार सानूं दिंदे हो। इसलिए तुहाडा प्यार सत्कार सानूं बन के रखिया होया उन्होंने। 2.5 महीने हो गए ना मैं अंदोलन को घर गया, ना मैं जाऊंगा जब तक ये फतेह नहीं होगा। पर तुहाडा साथ इस तरह मिलता रहना चाहिए। मैं उम्मीद करदा मेरिया इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी